आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अविकारी शब्द किसे कहते हैं और इनके कितने भेद हैं। पिछले वीडियो में जैसे मैं पढ़ाई थी कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और उनके कितने भेद होते हैं। अगर आप लोग मेरे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। ये पिछले वीडियो में मैं बताई थी कि जिसमें परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। ये चारों अविकारी शब्द है क्योंकि इनके मूल रूप में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकार के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं, जिन्हें 2 भागों में विकारी और अविकारी में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। अब उदाहरण के रूप में हम लोग समझते हैं कि क्रिया विशेषण क्या है, संबंध बोधक क्या है, समुच्चय बोधक क्या है और विस्मयादि बोधक क्या है। तो चलिए, पहला क्या था? क्रिया विशेषण। देखिए, इसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण जैसे राम चलता है। क्रिया विशेषण आप लोग जानते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। राम चलता है, यह चलता है हो गया आपका क्रिया और राम क्या है? कर्ता। ठीक है, अब हम लिखते हैं राम धीरे धीरे या तेज, ठीक है, दोनों में से कोई भी, धीरे या तेज चलता है। तो यहाँ देखिए, राम करता है, चलता है क्या है? क्रिया है, और यहाँ क्या है? धीरे या तेज। तो इसमें क्या हो रहा है? क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है कि राम किस प्रकार से चलता है, धीरे चलता है हम कह सकते हैं, या राम किस प्रकार से चलता है तो हम कह सकते हैं राम तेज चलता है। तो ये क्या हो गया आपका? क्रिया विशेषण। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम लिखे हिरण तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्या है? क्रिया है, और इसमें हिरण क्या है? करता है, और तेज जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। दौड़ना क्रिया है, लेकिन वो किस प्रकार से दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है? संबंध बोधक। अब इसे हम लोग उदाहरण के द्वारा समझते हैं। संबंध बोधक क्या है? देखिए, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के
अन्य शब्दों से जुड़ता है, अन्य शब्दों से क्या जुड़ता है, वह संबंध बोधक कहलाता है। देखिए, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जुड़ता है वह संबंध बोधक कहलाता है। अब चलिए इसे एग्जाम्पल देकर समझते हैं। जैसे अगर किसी भी वाक्य में आए के बिना, दूर, निकट, ऊपर, ठीक है, नीचे, बीच, सामने, आगे, पीछे। अब जैसे हम लिखे कि राधा के बिना श्याम परेशान है। अब देखिए यहाँ पे परिभाषा क्या था, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जुड़ता है। राधा क्या है, संज्ञा है, और श्याम क्या है, संज्ञा है, और इसका संबंध किस शब्द से जोड़ा जा रहा है, के बिना, है ना। इसका संबंध किस शब्द से जोड़ा जा रहा है, के बिना शब्द से जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ संबंध बोधक हो गया के बिना, ठीक है, ये हो गया संबंध बोधक। इसी प्रकार से किसी भी वाक्य में आपका आए के बिना, दूर, निकट, ऊपर, नीचे, बीच, सामने, आगे, पीछे, तो यहाँ पर ऐसे शब्द जो है वो हो जाएगा आपका संबंध बोधक। अगला है समुच्चय बोधक। क्या समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, समूह का बोध कराने वाले अव्यय पद समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक, जैसे तथा, किंतु, परंतु, और, या, अथवा, एवं, जो, जिन्हें, बल्कि। तो देखिए वाक्य में अगर इस तरह के शब्द आए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक। और समुच्चय बोधक का अर्थ क्या है, समूह का बोध कराने वाले अव्यय पद, ठीक है, जो समूह का बोध कराते हैं। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। श्याम पढ़ता है लेकिन राम सोता है तथा राधा भोजन बना रही है। तो यहाँ पर देखिए कितने लोगों का काम हो रहा है, 3 लोग काम कर रहे हैं ना। श्याम क्या कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, राम क्या कर रहा है, सोने का काम कर रहा है, और राधा क्या कर रही है, भोजन बना रही है।
ठीक है। यहाँ राम, श्याम और राधा 3 लोग हैं और इससे जोड़ा किसके द्वारा गया है? देखिए, लेकिन के द्वारा, तथा के द्वारा, है ना। श्याम पढ़ता है लेकिन राम सोता है, लेकिन के द्वारा हम दूसरे वाक्य को जोड़े और तथा राधा भोजन बना रही है, और तीसरे वाक्य को हम लोग तथा के द्वारा जोड़े, तो ये क्या हो गया? आपका उपवाक्य हो गया। और राम सोता है, ये भी क्या हो गया? उपवाक्य हो गया। और लेकिन और तथा क्या हो गया? समुच्चय बोधक। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों या पदों को हम लोग समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। अब अगला देखिए क्या है? विस्मयादि बोधक। आप लोग इसे नोट भी करते जाइए, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण फ्री में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। आश्चर्य, अचरज, आदि का बोध कराने वाले अवयव को हम लोग क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक। जैसे अरे, किसी भी वाक्य में अगर अरे आया, अहो, अजी, उफ, धत, वाह, अजी सुनते हो, सुनते हो, या धन्यवाद आदि अगर शब्द आते हैं किसी वाक्य में, तो ये सारे शब्द हो जाएगा आपका विस्मयादि बोधक। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल। वाह, कितना सुंदर नज़ारा है। तो यहाँ पे वाह क्या है? वाह, कितना सुंदर नज़ारा है। तो इससे हम लोगों को एक आश्चर्य, एक अचरज का भी बोध हो रहा है। और अगर हम कहें दूसरा वाक्य, अरे ये क्या हो गया, बोलते ना, अरे ये क्या हो गया, तो अरे शब्द से पता चल रहा है कि एक आश्चर्य का पता चल रहा है, एक अचरज का पता चल रहा है। तो इस प्रकार के जो शब्द है वे आपका होगा, वह शब्द होगा विस्मयादि बोधक। और विस्मयादि बोधक, और हमेशा याद रखिएगा कि विस्मयादि बोधक जो शब्द है वह हमेशा वाक्य के आगे लिखा जाता है। उसी प्रकार से अजी सुनते हो, धत तरीके, धन्यवाद, इस तरह के जब हम लोग शब्द यूज़ करते हैं तो ये सारे शब्द हैं विस्मयादि बोधक। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं रूढ़ शब्द क्या है, योगी क्या है, योग रूढ़ क्या है वो पढ़ाऊंगी, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर। तो आप लोग मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों से निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।